ज्योग्राफी की बात करने वाले हैं यूपीएससी के लिए। लास्ट में हमने डिस्कस किया था लेयर्स कैसे काम करते हैं। इसमें हम फिजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं, किस हिसाब से आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो काम करती हैं। तो जो लेयर की जो बाउंड्री होती है ना, सबसे ऊपर आपकी लेयर आ गई, ठीक है, आपने लेयर रख दी यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं आप ट्रोपोपोज, जो आपका रेंज करता है 8 से लेकर 18 किलोमीटर की हाइट में, ठीक है। और जो पोल्स अबाउ द इक्वेटर्स ऐसे ही काम करते हैं, जो वेरिएशन है हाइट की और डिफरेंशियल कन्वेंशन के हिसाब से होती है। या आपके इक्वेटर्स हो गए या आपके पोल्स हो गए, इसी के हिसाब से आपकी हाइट आती है, ठीक है। और ये ट्रोपोपोज में काम करती है। हायर एक्सटेंट ऑफ द कन्वेंशन कंपेयर टू द पोल्स, हायर एक्सटेंट होती है, वेरी करती है सीजन्स के हिसाब से। जो समर में क्या है आपकी हाइट ज़्यादा, विंटर में क्या आपकी लोअर होती है। स्ट्रेटोस्फेयर्स कैसे काम करता है? सेकंड मेजर स्ट्रेटा है एयर का एटमॉस्फेयर में, एक्सटेंड करता है ट्रोपोपोज में एल्टीट्यूड ऑफ अबाउ द 50 किलोमीटर अबाउ द मीन सी लेवल। तो आपका सी का लेवल हो गया सारा, इससे 50 किलोमीटर ऊपर जाओ आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपका होता है ट्रोपोपोज, सॉरी स्ट्रेटोपोज, स्ट्रेटोस्फेयर्स यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। जो एयर टेम्परेचर होता है स्ट्रेटोस्फेयर्स में कांस्टेंट रहता है अप टू एल्टीट्यूड ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर का एल्टीट्यूड है आपका, और एयर टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। इंक्रीज़ करता है ग्रेजुअली अप टू द स्ट्रेटोपोज। जो एयर टेम्परेचर होता है स्ट्रेटोस्फेयर्स में वो इंक्रीज़ करता है एल्टीट्यूड के हिसाब से, जो कोज नहीं करता आपकी कन्वेंशन। और जो लेयर होती है आपकी स्ट्रेटिफाइड होती है, उसको स्ट्रेटोस्फेयर्स बोलते हैं। लेयर में आपकी टर्बुलेंस कम होती है और सुटेबल होता है एयर ट्रांसपोर्ट के लिए। तो स्ट्रेटोस्फेयर्स क्या आपकी एयर ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है। ओजोन लेयर क्या है यहाँ पे एक प्ले करते हैं मेजर रोल रेगुलेट करने में थर्मल रिजाइम ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर्स। ओजोन प्ले करती है आपकी मेजर रोल रेगुलेट करने के लिए थर्मल रिजाइम ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर्स। वाटर वेपर कंटेंट होता है आपका लेयर्स के बीच में जो काफ़ी लो होता है, और जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है ओजोन कंसनट्रेशन के हिसाब से होता है। टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ होगा आपके ओजोन कंसनट्रेशन के हिसाब से, देखा जाएगा किस हिसाब से बढ़ रहा है। जो सोलर एनर्जी है कन्वर्टेड होती है काइनेटिक एनर्जी में, और जो ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं एब्जॉर्ब करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। सोलर को आप कन्वर्ट करते हो काइनेटिक में, तो सोलर एनर्जी होती है आपकी काइनेटिक में, और यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, जिससे आपकी हीट है वो बढ़ती रहती है। ओजोन क्या है, 3 एटम जो आइसोटोप्स होते हैं ऑक्सीजन के, और जो आपका ट्राइटोमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऐसे काम करता है। फेंट ब्लू इरिटेटिंग गैस होती है जो करेक्टरिस्टिक करती है पंगेंट ऑर्डर की। जो ओजोन है आपकी अनस्टेबल होती है, क्योंकि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन होता है गैस का, ग्रेजुअल होता है और कंटिन्यूस नेचुरल प्रोसेस के हिसाब से काम करता है। कैसे चीज़ें देखी जा रही है वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी बड़ा इशू लेके आती है। फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, ओजोन देखो आपकी एल्टीट्यूड पे मिलती है 15 से 25 किलोमीटर के, और 90% ऑफ ओजोन एटमॉस्फेयर में रिजाइड करता है स्ट्रेटोस्फेयर्स में। 15 से 25 किलोमीटर में मिलता है आपका ओजोन, 90% देखा जाता है, ठीक है। ओजोन कंसनट्रेशन होता है 10 पार्ट्स पर मिलियन होता है बाय वॉल्यूम, जो कंपेयर होता है 0.5 ppm इन द ट्रांसपोरेशंस। तो टेक्निकली आप क्या देखोगे, तो ये होता है 10 पार्ट्स पर मिलियन। ओजोन एब्जॉर्ब करता है बल्क ऑफ द सोलर यूवी रेडिएशंस इन द वेव लेंथ फ्रॉम द 290 nm टू 320 nm। जो वेव लेंथ होती है आपकी हार्मफुल होती है लाइफ के लिए, क्योंकि ऑब्जर्व की जाती है न्यूक्लिक एसिड्स के द्वारा सेल में। देखो इसके अंदर क्या है, यूवी रेडिएशंस आपका बहुत सारा एब्जॉर्ब होता है, और जो वेवलेंथ होती है आपकी 290 nm से लेके 320 nm तक होती है, और ये यूवी रेज होती हैं आपकी, हार्मफुल होती है लाइफ के लिए, ऑब्जर्व की जाती है न्यूक्लिक एसिड्स के द्वारा आपकी सेल्स के अंदर।
जो पेनिट्रेशन होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का प्लैनेट सरफेस के अंदर, वो डैमेज करता है प्लांट की लाइफ को और हार्मफुल एनवायरनमेंट कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से काम करता है। जो अप्रिशिएबल लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर व अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होते हैं, इसका जो बायोलॉजिकल एफर्ट्स होते हैं वो देखे जाते हैं ड्रामेटिक इंक्रीज इन द कैंसर्स। इसकी वजह से ये आपकी कोज करते हैं कैंसर्स को, और यही एक रीज़न होता है जिसकी वजह से चीज़ें आपकी ख़राब हो रही हैं। अब जो मीजोस्फेयर्स हैं वो लेयर होती है जो एक्सटेंड करती है आपकी 50 से 80 किलोमीटर, ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर होती है आपकी यहाँ पे, और टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा अगर आपकी हाइट क्या है इंक्रीज़ हो रही है। जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर है इसी लेयर पे मिलता है, मीजोस्फेयर स्पेशली नियर द पोल। तो कोल्डेस्ट टेम्परेचर टॉप ऑफ दिस लेयर। थर्मोस्फेयर्स क्या है आपके 90 किलोमीटर देखा जाता है मीन सी लेवल से, 19 किलोमीटर। वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल होती है एटमॉस्फेयर में, हाईएस्ट इन लेयर होता है मेसोस्फेयर्स में आपका देखा जाता है। ट्रोपोस्फेयर्स क्या है आपका, मीजोस्फेयर्स टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है एल्टीट्यूड के हिसाब से। जो टेम्परेचर आपका डिक्रीज़ हो रहा है एल्टीट्यूड अगर हाई होता है तो, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर्स और थर्मोस्फेयर्स क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है हाइट के हिसाब से। सेपरेट होता है मीजोस्फेयर्स के मेजोपोज के हिसाब से, और टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होता वर्टिकली। ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है थर्मोस्फेयर्स में, ठीक है। थर्मोस्फेयर्स में जो अपर लिमिट है एटमॉस्फेयर की, एक्सोस्फेयर्स में वो ब्लेंडिंग इनटू स्पेस होती है, मतलब स्पेस में जितना डालोगे वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। और रिलेटिवली फ्यू मोलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं आपके थर्मोस्फेयर्स में जो काम करते हैं। अगर आप एब्जॉर्व करोगे स्मॉल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर में, वो थर्मोस्फेयर्स के हिसाब से काम करती है। 200 किलोमीटर के ऊपर टेम्परेचर क्या है इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब अगर 200 किलोमीटर के ऊपर जाओगे ना तुम, तो टेम्परेचर क्या है तुम्हारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा वहाँ पे, मतलब कोई हिसाब दिखेगा ही नहीं तुम्हें, वो लेयर वेयर दिखता ही नहीं कोई भी, वही चीज़ देखी जाती है। थर्मोस्फेयर्स डिवाइडेड होता है तुम्हारा 2 लेयर्स में, आइनोस्फेयर्स और एक्सोस्फेयर। आइनोस्फेयर्स क्या है, एटमॉस्फेयर इफेक्ट होते हैं रेडियो वेव्स प्रोपोगेशंस के, जो रिजल्ट होता है प्रेजेंस और वेरिएशंस का कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेयर यूज़ की जाती है रेडियो ट्रांसमिशन के लिए आपकी। जो डी रीजन्स होते हैं 60 से 90 किलोमीटर होते हैं एल्टीट्यूड में, ई रीजन हो 90 से 140 होते हैं, एफ रीजन होते हैं 140 से ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आइनोस्फेयर्स हैं जो टेक्निकली तुम्हारे देखे जाते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर्स में। इसी टाइम पे 2 रीजन्स होते हैं जो आपके यहाँ देखने में मिलते हैं। F1 रीजन है 140 से 80 किलोमीटर एल्टीट्यूड होता है। F2 रीजन है जो कंसंट्रेशन आपका इलेक्ट्रॉन्स का पीक करता है, और जो एल्टीट्यूड रेंज होती है आपकी 250 से 500 किलोमीटर तक यहाँ पे देखी जाती है। तो ये चीज़ आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर्स में आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फॉर द मोर अपडेट्स।